क्रैक करना है लाइक अ प्रो, कैसे अटेम्प्ट करना है उस पर थोड़ी सी अपन आज बात कर लेते हैं। एग्जाम आपके बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, और स्पेशली इंग्लिश का लिटरेचर का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है ना, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो ये भी बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 पॉइंट, सबसे पहले रीड द पेपर, हैव अ क्विक ग्लांस एट द क्वेश्चन पेपर। अच्छे से पेपर को पढ़ दो, आपको रीडिंग टाइम तो जो दिया जाएगा एक सरसरी नजर है ना उस पे मार लो कि क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे है ना। पैसेज मत पढ़ने बैठ जाना, ठीक है, फटाफट बस देख लेना कि है ना कुछ पहली कुछ एक लाइनें पैसेज की पढ़ लेना, जो भी 1-2 जो भी पैसेजेस हो, राइटिंग सेक्शन वगैरह सारा कुछ, लिटरेचर वगैरह सारा कुछ फटाफट है ना पढ़ लेना, ठीक है। और डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, अच्छे से करना है, मार्क भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपकी रीडिंग खत्म हो जाए, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स। वो नर्वस अटैक, पैनिक अटैक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क स्थिर रहा तभी आप अच्छे से सोच के मनन करके पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, और ये सारे पेपर्स पे अप्लाई होता है। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स, बस, ठीक है। अब जो होना है वो हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। अब क्या आता है, कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें सर इंग्लिश में? सो आइडियली इट हैज टू बी ईदर ए और सी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। ए किस लिए सर? ए इसलिए क्योंकि वहां आपके लिए आंसर्स के 100% हिंट्स रहते हैं। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, और उसमें क्या दिया हुआ रहता है, उसमें दिए हुए रहते हैं भाई आपको क्वेश्चंस तो दिए हुए, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन ए या तो पहले अटेम्प्ट करो या फिर सेक्शन सी, सेक्शन बी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही क्रिएटिव सेक्शन होता है। आपकी क्रिएटिविटी वहां पे आपको दिखानी होती है, सोच के अच्छे से अच्छे फ्रेजेस, अच्छी लैंग्वेज लिखनी होती है। यहां आपको आधी से ज्यादा आंसर्स की लैंग्वेज सेक्शन ए में अपने आप ही मिल जाती है। कैसे? पैसेज से मिल जाएगी। क्वेश्चंस पढ़ लिए 2 बार फटाफट, और उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा अच्छा यहां से क्वेश्चन शायद बना था। 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 7 तो 6 या 7 तो आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। वो आप मार्क करते जाओ पैसेज पढ़ते वक्त, बस आपके लिए अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। ओके, आंसर्स आर हिडन इन द पैसेज इटसेल्फ, या फिर सी अगर कर रहे हो तो दे आर नोन थ्रू थॉरो नॉलेज ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक अगर थॉरली आपने पढ़ रखी है, आपको आंसर्स पता है बहुत ज्यादा, आपको लैंग्वेज भी है ना टेक्स्ट की कई बार याद रह जाती है, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस है ना ब्रेन पे नहीं डालना पड़ता, मस्तिष्क थोड़ा सा कम स्ट्रेसफुल होता है। रीड द क्वेश्चंस ऑफ द पैसेज फर्स्ट एंड देन द पैसेज। पहले क्वेश्चंस पढ़े पैसेज के, अगर सेक्शन ए कर रहे हैं, फिर आप पैसेज पढ़ें। 2 बार क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, फिर पैसेज पढ़ेंगे, आराम से इजीली हो जाएगा। ये हमारे फेमस पॉलिटिशियन है, हम जानते हैं, इनकी इंग्लिश पे जो पकड़ है वो बहुत ही है ना अनप्रेसिडेंटेड जिसे कहते हैं, अद्वितीय है। सो कीप स्वीट एंड सिंपल। कैसे? नो शशि थरूरिज्म। शशि थरूरिज्म क्यों? ज्यादा अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द, भारी भरकम एक्सप्रेशंस देने की जरूरत नहीं है बेटा। आपको ओवर फेंसिफुल नहीं बनना है, आपको एक्स्ट्रा फ्लैम्बॉयंट नहीं बनना है, ठीक है। वो फ्लैम्बॉयंस आपको अपने है ना लैंग्वेज में, अपनी आंसर्स में, अपने एक्सप्रेशंस में नहीं दिखानी है। इफ इट इज सिंपल एंड रियली अंडरस्टैंडेबल, कुछ आप है ना वो फ्रेजेस यूज कर सकते हो, इडियम्स यूज कर सकते हो, सेइंग्स जो होती हैं, कहावतें होती हैं, वो यूज कर सकते हो, ठीक है। मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ नन काइंड ऑफ। सो अवॉइड एक्स्ट्रा फैंसी वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो कि सिर के ऊपर से निकल जाएं, सिर्फ शशि थरूर को समझ में आते हो, ऐसे मत कीजिएगा। स्टिक टू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, जो पूछा गया है उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ आंसर ही लिखिएगा। एंड अटेम्प्ट द पेपर इन अ नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग, सो कीप इट वेरी स्वीट एंड सिंपल। कांट छांट अगर हो, मान लो आपने है ना सेंटेंस लिख दिया है ना, उसमें आपको लगा ये लाइन गलत है, तो अब ये नहीं है कि उसकी है ना एकदम बिल्कुल निर्मम हत्या करके आएंगे। आंसर को अटेम्प्ट करने का तरीका ये नहीं है, ये लिख दिया ये लाइन गलत है, तो इसको 2-3 स्लैंटिंग लाइन से काट दीजिए और फिर नीचे वो लाइन अटेम्प्ट कर लीजिए। मान लो किसी पेज में पूरा आंसर गलत है, तो उसको सिर्फ ऐसे, ठीक है, उसको सिर्फ एक डायगोनल लाइन से कैंसिल कर दीजिए, बस कुछ लिखना नहीं है, काट छांट करके उसको गंदा मत कीजिएगा, डूडल्स मत बनाइएगा, सिर्फ एक सिंपल स्लैंटिंग लाइन, बस वो पेज पूरा कैंसल्ड माना जाएगा। नेक्स्ट पेज पे फ्रेश
अटेम्प्ट कर लीजिए वापस, ठीक है। या फिर यू कैन जस्ट स्ट्राइक ऑफ, आपने मान लो यहाँ पे कुछ है ना, यहाँ पे आपने कुछ लिखा जो कि गलत है, यू कैन जस्ट स्ट्राइक इट ऑफ, बस एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। और बहुत एक अच्छा तरीका बता रहा हूं, जो बोर्ड में गूगल पे है ना, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा कि जो टॉपर्स के आंसर्स होते हैं वो दिए हुए रहते हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आप प्लीज, बहुत ही एडवाइजेबल होता है, गो थ्रू देम। जो टॉपर्स की कॉपीज होती हैं वो होती हैं, अवेलेबल होती हैं, ठीक है, बोर्ड से भी कई बार अवेलेबल हो जाती है। गो थ्रू देम, दैट गिव्स यू अ वंडरफुल आइडिया ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर। आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रिसाइज रखना है, कैसे रखना है, फॉर्मेट बनाना है या नहीं। दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है वाली बात है कि भाई जो दिखेगा वही आपको, वही टीचर को इंप्रेस करेगा। ध्यान रखिएगा, वर्ड लिमिट्स, यू नो, द वर्ड लिमिट मैटर्स, ओके। तो वर्ड लिमिट जो है वो मैटर करती है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड मत समझ लीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना आए बस चिपका के आओ, ऐसा मत करना। Ensure that you are well within the word limit, and words in the actual body of the letters, reports, invitations, etc. are counted in the word limit. तो जो फॉर्मेट है, मान लो है ना, मान लो इन्विटेशन में जो RSVP वगैरह ये सब है, ये काउंट नहीं हो रहा है। रिपोर्ट इन्विटेशन में जो मेन जो इनविटेशन है उसके वर्डिंग्स काउंट होती हैं। आपने रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट में तो खैर बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट फॉर्मेट है नहीं। लेटर राइटिंग है, मान लो लेटर राइटिंग में जो सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट है, ये यहां तक काउंट नहीं होता है। जो कंटेंट है, पैराग्राफ्स हैं, वो काउंट होते हैं बस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब डिवीजन ऑफ टाइम अमंग द सेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। घड़ी समय नहीं रुकेगा, ठीक है। जो वेस्ट किया वो वेस्ट किया। बहुत ही एडवाइजेबल होता है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हर पेपर में, हर सेक्शन के लिए आप अपना टाइम प्रॉपर्ली विभाजित करके रखें। मैं ऐसा करता था, मान लीजिए 4 सेक्शन है, 2 घंटे हैं, तो मुझे पता था आधा आधा घंटा सबके लिए रखना है। 25 मिनट रखता था, ताकि हर 25 मिनट रखता था ताकि 30 मिनट में से 5-5 मिनट मुझे लास्ट में रिवीजन के लिए मुझे मिल जाए, ठीक है। हर 25 मिनट पे कोशिश करूं कि सेक्शन पूरा हो जाए, हर 25 मिनट पे। या फिर प्रैक्टिस के साथ आपको पता चल जाएगा किस सेक्शन में ज्यादा टाइम देना है और किस सेक्शन में थोड़ा कम टाइम देने से चलेगा। बट ऑलवेज हैव एटलीस्ट 10 to 15 minutes in your hand for a quick and healthy revision of the answers that you have attempted. वो बहुत एडवाइजेबल होता है और बहुत हेल्प होता है उससे। जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं या कुछ गलतियां हैं उनको, है ना, वेव ऑफ करने में बहुत हेल्प मिलती है। एवरी मिनट काउंट्स, कीप अ कीन वॉच ऑन द टाइम दैट इज टिकिंग बाय एंड रिजर्व टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन। सेक्शन A, B, C है, तो तीनों को बराबर टाइम, अगर आपको लगता है बराबर में हो जाएगा, बराबर दे दीजिए। लेकिन ऐसा दीजिए कि 15 मिनट, 10 से 15 मिनट आपके पास लास्ट में बच जाएं, ठीक है, बच जाएं। और एक और चीज, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई क्वेश्चन है ना, यू डोंट नो द आंसर प्रॉपरली, तो उसको अनअटेम्प्टेड मत छोड़ के आइएगा, ठीक है, उसको अनअटेम्प्टेड मत छोड़ के आइएगा। क्यों सर? आधा ही अटेम्प्ट करके आइएगा। क्या पता छूटा हुआ तो आपको कोई मार्क्स स्कोर करके देगा ही नहीं, लेकिन क्या पता अगर आधे अटेम्प्ट में भी कुछ सही लिखा तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना। सो कुछ नहीं से कुछ हमेशा बेहतर होता है, राइट। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। थोड़ा भी अगर आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे उस, है ना, उस क्वेश्चन को जिसमें आपको कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा कुछ भी, तो शायद मार्क्स मिल जाए, क्या पता। लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया तो वो तो खत्म ही है। नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं कि गलत होगा तो मार्क्स कटेंगे। सो व्हाई नॉट टेक अ चांस, थोड़ा सा उसको कुछ भी लिख के आइएगा जरूर से, राइट। सीक्वेंसिंग, अब एक कबीर जी का एक है ना दोहा बहुत अच्छा है, यहां पे शेयर कर रहा हूं, क्यों, उसका रेलेवेंस बताऊंगा, है ना। देखो, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, है ना। कि अगर आप बबूल का पेड़ बोओगे ना तो आपको आम, मीठे आम नहीं मिलेंगे, यानी कि आप जैसे कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा आपको। बबूल बोओगे तो बबूल ही मिलेगा, अर्थात गंदा पेपर करके आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। पेपर की प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन, प्रेजेंटेबल, सूदिंग होनी चाहिए। पहले 3-4 पन्ने इतने अच्छे नीट एंड क्लीन तरीके से अटेम्प्ट किए हुए हों, इनफैक्ट पूरा पेपर ही
ठीक है, स्पेशली द फर्स्ट फ्यू पेजेस, 4-5 पन्ने, कि टीचर का मन आप पे प्रसन्न हो जाए कि अच्छे तरीके से शुरू किया है बच्चे ने। अगर किसी स्ट्रेस में भी बैठा ना टीचर, आपके पहले 4-5 साफ सुथरे, है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ अगर आंसर शीट देख लिया ना, तो शायद वो रिलैक्स हो जाएगा और वो अच्छे से मार्क्स देना शुरू कर देगा। क्या कर देंगे, जैसा लिखेगा वैसा मिलेगा बेटा। सो प्रेजेंटेशन डज मैटर। मेंशन द प्रॉपर सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर। सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट किया है, सेक्शन सी में आप आगे पीछे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बस प्रॉपर मेंशन करो कि क्वेश्चन नंबर ये है और उसका आंसर रेलेवेंट आंसर होना चाहिए, बस। ठीक है, जहां तक है सीक्वेंस में अगर आप करोगे तो एग्जामिनर के लिए आसानी होगी, लेकिन कंपलसरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि यही करना पड़ेगा, नो। तो सेक्शन आप अच्छे से अटेम्प्ट करो, सेक्शन अच्छे से मेंशन करो, क्लियरली मेंशन द सेक्शन, मेंशन द प्रॉपर सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर, प्रॉपर सीक्वेंस में करो। ठीक है, जहां तक हो सके लीव 2 लाइन्स बिटवीन आंसर्स। ये मेरी आंसर शीट का एक पेज है, ठीक है, मैंने यहां तक अटेम्प्ट कर लिया, यहां मैंने 2 लाइनें छोड़ दी, फिर एक पेंसिल से, है ना, लाइन खींच दी, चाहे वो आप फ्री हैंड खींचो, चाहे वो आप एक स्केल की मदद से पेंसिल से खींच लो, कुछ टाइम ज्यादा नहीं लगना है। अब फिर यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करने लग गए। पेंसिल से लाइन खींचने में टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, 2 लाइनें छोड़ देना, 2-3 लाइनें छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। इट शुडंट लुक मडल्ड अप, इट शुडंट लुक मिक्स्ड, इट शुडंट लुक कंफ्यूजिंग। कौन सा क्वेश्चन कहां खत्म होके, मतलब कौन सा आंसर कहां खत्म हुआ है और कौन सा नेक्स्ट आंसर शुरू हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर टीचर कंफ्यूज हुआ तो बाय गॉड वो सारी खुन्नस आप पे निकालेगा, आपके पेपर पे निकालेगा, ध्यान रखिएगा। सो लीव 2 लाइन्स बिटवीन आंसर्स, अंडरलाइन द आंसर्स विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल एंड अ रूलर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, eat, drink, sleep, relax. Most important thing that I emphasize on and I insist that these things be taken care of. क्यों? देखो, एक तो eat healthy food only during your examination, before a few days from your exams till your exams end. ठीक है, हेल्दी खाना खाओ, लाइट खाना खाओ, पानी अच्छे से पियो, स्पाइसी और जंक थोड़ा अवॉइड करो। कहीं तबीयत खराब हो गई बेटा, इट विल कॉस्ट यू 1 पेपर, 1 एग्जाम, एंड दैट इज अ ह्यूज डील बेटा। डू नॉट टेक दैट रिस्क, प्लीज ये रिस्क मत लेना। अच्छे से जांच, अरे यार अवॉइड कर दो, शादियां पार्टीज होती रहेंगी जिंदगी भर। क्या वो दिन देखना आप चाहते हो कि एग्जामिनेशन यही वाला वापस देना पड़े? नहीं ना, just make it a once in a lifetime thing and make it big, make it huge, make it count. Okay, so eat healthy food, घर का बना खाना, नॉर्मल खाना, ठीक है, drink plenty of water, keep yourself hydrated, ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन सेल्स जो हैं अभी बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत पैल्पिटेशन होती है, पैनिक होता है, घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, बॉडी नीड्स वाटर, इट कंज्यूम्स वाटर लाइक एनीथिंग फ्रॉम योर सेल्स। तो डिहाइड्रेटेड मत होना, आप है ना, हाइड्रेटेड रहो, डिहाइड्रेटेड मत होना, पानी पीते रहो, स्लीप ऑन टाइम, वेक अप अर्ली, फ्रेश एंड लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, नींद पूरी। हम ये 95% बच्चे ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, एग्जामिनेशन जिस दिन है उससे पहली रात पूरी रात जागते हैं, बस 2-3 घंटे की नींद लेके सुबह उठ के पेपर देने चले जाते हैं, एंड दैट इज वेयर दे मेक अ बिग मिस्टेक। दे आर एक्चुअली प्लेइंग अ ह्यूज गैम्बल, बहुत बड़ा जुआ खेलते हैं अपने पेपर के साथ। क्यों? वहां अगर आपको नर्वस अटैक आ गया, आपको पैनिक अटैक आ गया, आपको बुरी तरह से नींद आने लग गई, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, बिलीव मी, आंखों देखी बात बता रहा हूं, इतना स्टूडियस बच्चा, ही फ्लंक्ड, सोशल साइंस का पेपर था, 10th की बात बता रहा हूं, पूरी रात जाग के वो पढ़ रहा था, मैं तो सो गया था भाई, टाइम पे सो गया था, पूरी रात जाग के पढ़ रहा था, एंड ही वाज श्योर टू क्रैक 95 एंड अबव। He couldn't attempt the paper properly, दे ही नहीं पाया प्रॉपरली, फेल हो गया था। पूरा 1 साल वापस रिपीट करना पड़ा उस बच्चे को। कैन यू इमेजिन? ये आंखों की बात बता रहा हूं,
आज से 22 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, राइट? एंड दैट हैपेंड, मेरी एज को कैलकुलेट मत कर लेना इससे, दैट हैपेंड। तो पूरी रात मत जागो, नींद दो अपने आप को, ताकि जब एग्जाम में बैठोगे ना, दिमाग रिलैक्स रहेगा, चीजें रिकॉल जल्दी कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे। सो sleep on time, wake up early, fresh and light, and relax your brain and muscles. 5-5 मिनट के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, कोई ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। 2 मिनट का मेडिटेशन जिसमें आप बस, है ना, एकदम बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठ के आंखें बंद करके बस गहरी सांस लो और छोड़ो, खत्म, और कुछ नहीं, दुनियादारी से बस अलग। वो 2-5 मिनट का मेडिटेशन का रेगुलर प्रैक्टिस आपको सुपर रिलैक्स कर देगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। एंड व्हेन योर माइंड इज नॉट एजिटेटेड, you can foresee things, you can recall things, you can be creative enough, you can be at your creative best. यही तो चाहिए होता है। Thank you very much. It was an amazing journey with you all, right? Some of you have been fabulous. You all are wonderful people. You all have great future. I wish all the great luck, right? Whenever you need any help, right, you can just text me, okay? And all the very best. जो भी एग्जाम दो, बहुत अच्छे से दो, बहुत ही सोच समझ के दो, हड़बड़ी मत करना। और एक बात हमेशा याद रखना बॉस, आपसे बड़ा, आपसे इंपॉर्टेंट कोई भी दुनिया का एग्जामिनेशन, कोई भी दुनिया का पेपर, कोई भी दुनिया की जॉब नहीं हो सकती। यू आर अ प्रीशियस गिफ्ट टू योर पेरेंट्स, टू योरसेल्फ। तो अपने हौसले से बड़ा किसी पेपर को मत समझो, और कोई कागज का टुकड़ा आपकी काबिलियत नहीं माप सकता। आपके अंदर इतना कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। विद द कोर ऑफ माई हार्ट, best wishes to you, all the very best, lots of love, lots of best wishes। फिर मिलते हैं, thank you।